सो वेलकम बैक गाइस टू द फैंटास्टिक प्रोग्रामर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12 सितंबर की जो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम हुई थी, जो भी 2 स्लॉट में एग्जाम्स हुई थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने एनालिसिस किए हैं एंड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे आए तो हम आज वो आपको बताने वाले हैं। एंड क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था क्वेश्चंस का, जो भी जितने भी टॉपिक्स थे लाइक न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग सेक्शन, तो क्या लेवल था क्वेश्चंस का, तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफिकल्टी लेवल बताता हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मतलब कि इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। गिने चुने 5% क्वेश्चन हाई लेवल के थे, लेकिन वो इतने भी हाई लेवल के नहीं थे। ओके, इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स पूछे गए थे वो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो आए थे न्यूमर सिस्टम, देन स्टैटिक्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। और जो इनमें से भी मोस्टली अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ जिसपे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, वो आए थे आपके परसेंटेज, स्टैटिक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम्स। ये 4-5 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिफिकल्टी लेवल में बता चुका हूँ, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन हो सकता है कि आने वाली जो स्लॉट्स, जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, उनमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल किसी और टॉपिक्स में ज़्यादा डाल दे, क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज होते रहता है। अभी इस पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं 4 to 5 टॉपिक्स पे। आने वाले जो भी टीसीएस की एग्ज़ाम एनक्यूटी होने वाली है 13, 14, 15, 16, 17 जब भी, सो उनमें कुछ अदर टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप हर टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर रहना, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक्स पे आप फोकस करना। अब रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपका जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछे गए थे, तो एक ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म एंड कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज, ये इन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इन टॉपिक्स की सबसे पहले प्रिपरेशन करना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे करके देखना। इसका भी लेवल जो था डिफिकल्टी का वो था इजी टू मॉडरेट। एंड रीजनिंग, अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, आपने कुछ क्वेश्चंस देख रखे हैं, तो आप अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में जो मोस्टली हर बार जो आते हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग वर्ड्स, दैट रीडिंग कंप्रहेंशंस एंड ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड उसका तो इजी ही रहता है, अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, आपने ग्रामेटिकल सिंटेक्स अच्छे कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छी है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जिनकी नहीं है तो आप क्या करो, आपके लिए वो लेवल तो मीडियम रहने वाला है, और जिनको आता है उनके लिए इजी रहने वाला है। उनको बस एक बार पढ़ना है। रीडिंग कंप्रहेंशन में एक पैसेज आता है, उसके ऊपर ही 3 to 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड वर्बल इतना टफ नहीं होता है, स्कोरिंग्स होते हैं, रीजनिंग है वर्बल, ये दोनों सेक्शन स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन आता है, वो आता है प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन। यहाँ पे आपको आउटपुट बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, उसमें आपको इजी लेवल एंड हार्ड तीनों लेवल के वहां पे क्वेश्चंस आए थे। लाइक कुछ क्वेश्चन में ऐसा था कि आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपको प्रोग्राम लिख के दे दिया और उस पर 4 ऑप्शन दे दिए और आपको उसमें से बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन ज्यादा हार्ड थे, उनके आउटपुट निकालने में टाइम ज्यादा लग रहा था, और वो राइट थे या रॉन्ग वो समझने में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं आए थे, 4 to 5। तो आप इजी एंड मीडियम लेवल के अगर क्वेश्चंस कर लो, अगर आप हार्ड नहीं कर पाओ तो भी चलेगा, आप अच्छा स्कोर फिर भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन में, ठीक है। तो आपको फटाफट से करना है एंड आपको सारी चीजें पढ़ के जाना है। मोस्टली सी एंड C++ लैंग्वेज पे ही सारे क्वेश्चंस आए थे प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन में, ठीक है। तो आपको C++ पे कमांड अच्छी रखनी है, सारे उसके फंक्शंस पढ़ लेने हैं, किस टाइप से आउटपुट जनरेट हो रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पे, वो देख लेना है, तो आप कर सकते हो प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन को अच्छे से। अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एंड डाउटफुल यही रहता है, कोडिंग सेक्शन, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि अगर हमारे दोनों कोड नहीं हुए तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या टीसीएस एनक्यूटी में? तो जी हो सकता है, क्योंकि टीसीएस ओवरऑल स्कोर देखती है, कॉग्निटिव एंड प्रोग्रामिंग का दोनों का ओवरऑल स्कोर देखती है। अगर आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा है 70 to 75% या उससे ज़्यादा, तो आपका बिल्कुल टीसीएस एनक्यूटी में सिलेक्शन हो सकता है निंजा प्रोफाइल के लिए, ठीक है।
तो जो कोडिंग सेक्शन आया था उसमें मोस्टली अरे एंड स्ट्रिंग्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए थे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मीडियम ही था, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। तो आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, आपको सिंटेक्स सारे अच्छे से पता है, फंक्शंस पता है, कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है, अरे एंड स्ट्रिंग के अगर आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं मोस्टली लीड कोड एंड गिग्स फॉर गिग्स पे, तो आप अच्छे से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को सोल्व, इजीली आप कर सकते हो। और ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। अगर आप कल के स्लॉट्स की जो 12 सितंबर की जो एग्जाम हुई थी, अगर उनके आप सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। लेकिन जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग करना सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना ही टफ पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो इनपुट है आउटपुट कैसे जनरेट हुआ, क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। ओके, तो आपकी जो रीडिंग कंप्रेशन है वो यहाँ पे भी आपको बहुत काम आती है। आपको अच्छे से समझना है पहले क्वेश्चंस को एंड इनपुट आउटपुट को समझना है। अगर आप वो समझ गए, कॉन्स्टेंट आप समझ गए, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व। इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते और ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते हैं। सो आई होप मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। एंड बहुत सारे वीडियोस मैं अभी बनाने वाला हूँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के भी वीडियोस आएंगे, टीसीएस के नहीं और भी दूसरी एमएनसीज के भी वीडियोस आएंगे। तो द फैंटास्टिक प्रोग्रामर को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। कीप सेफ, कीप हेल्थी। थैंक यू।